मैं भी कितनी स्टूपिड हूं ना। ऐसी गलती कैसे हो सकती है मुझसे? मेरी एक स्टूपिड गलती की वजह से मल्हार जी की बेइज्जती होगी और वो अथर्व, वो तो वहां खुशियां मनाएगा ना। और देखना, जरूर वो फैक्ट्री की ओपनिंग में मल्हार जी की बेइज्जती करने की भी कोशिश करेगा। कल्याणी, तुम चिंता मत करो, अथर्व मल्हार की बेइज्जती नहीं कर पाएगा। क्या मतलब? और क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? हाँ, 5 4 क्या? 3 2 1। ये क्या था? ये हो क्या गया ऐसे? आज सुबह मैंने अथर्व के नाश्ते में चमाल गोटा मिला दिया था। क्या? अब मल्हार की बेइज्जती तो छोड़ो, मुझे नहीं लगता अथर्व फैक्ट्री के उद्घाटन में भी जा पाएगा। वाई, तुम कितनी स्मार्ट हो गई हो। एंड थैंक गॉड कि मैं तुम्हारी जिंदगी में आ गई। तो तुम इतनी स्मार्ट बनती जा रही हो दिन ब दिन यार। मेरी आई बड़ी हो गई, मेरी आई बड़ी हो गई। चुप। अब मेरे कंधों से बोझ हल्का हो गया। लेकिन आई, तुम्हें जरा सा भी डर नहीं लगा? डर तो लग रहा था कल्याणी, लेकिन मल्हार की बेइज्जती कैसे होने देती। भाग गया। आया वापस आया। कल्याणी, आराम से बैठ के तमाशा देखेंगे ना। हाँ, बैठो बैठो। कितना थक गया है बेटा। सच में आई, बहुत अच्छा सबक सिखाया तुमने अथर्व को। अरे वो बेचारा घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। वाह, बड़ा सबक सिखाने लग गई हो तुम अनुप्रिया। देखना चाहती हो सबक कैसे सिखाया जाता है? सत्तर साड़ियों की इस्त्री और पैकिंग तुम अकेले करोगी, वरना 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 क्या हो साहब? मारेंगी मुझे? नहीं हो साहब, मैं आपको मुझ पर हाथ उठाने नहीं दूंगी। मैं आपको मुझ पर हाथ उठाने नहीं दूंगी। देखा हो साहब, ये होता है पढ़ाई लिखाई का नतीजा। सब देखिए, अब आप सोच समझ से कदम उठाइए। आप ऐसा ना हो कि आपकी कोई हरकत की वजह से आपको जेल जाना पड़े। रुक जाइए अवसर, क्या कर रहे हैं अवसर? रुक जाइए। अवसर नहीं, अवसर रुक जाइए। अवसर
आपने ये? कल्याणी, जाओ पुलिस को बुलाओ। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि इस घर की बहू अपनी सास पर कैसे अत्याचार करती है। देखा देखा कैसे भाग गई। साहब क्या किया आपने ये? हाँ, ऐसे कभी खुद को चोट पहुंचाते हैं क्या? आई आई जल्दी से दवाई लगा लो, नहीं तो ना आओ साहब के हाथ पे छाला पड़ जाएगा। आप सब लगाने दीजिए ना। मलहम लगा रही हो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा गुस्सा ठंडा हो गया, समझी ना? नहीं आओ साहब, आप चाहती है ना कि मैं इन साड़ियों की इस्त्री करूं, पैकिंग करूं, मैं सब कर दूंगी, ठीक है? सिर्फ पैकिंग नहीं, शाम होने से पहले होनी चाहिए इनकी पैकिंग, वरना हम तुम्हें परीक्षा में नहीं जाने देंगे। बस सिर्फ पैकिंग नहीं, शाम होने से पहले होनी चाहिए इनकी पैकिंग, वरना हम तुम्हें परीक्षा में नहीं जाने देंगे। बस सर देखिए, आप आई को ऐसी सजा मत दीजिए। अथर्व के लिए मैं खुद जाके दवाई लेके आती हूँ। तुम अथर्व के लिए दवा लाओगी? हाँ। तो जाओ ना, खड़ी क्यों हो? जाओ। आओ साहब, वो कल्याणी अथर्व के लिए दवाई लेकर आएगी। हाँ आओ साहब, आप चाहती है ना मैं पैकिंग करूं, इस्त्री करूं, आप चाहे तो मैं साड़ियां भी बना दूंगी, ठीक है? कैसे बनाओगी? कैसे बनाओगी? ऐसी बातें करते रहोगी तो साड़ी अपने आप बनेगी क्या? जाओ बनाओ। परमेश्वरा, अथर्व ने अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं किया कि मुग्धा की कोई भी इंफॉर्मेशन मिले। मुझे तो डर है कि वो मुग्धा के साथ कुछ गलत ना कर दे। और परेशानी है कि मोक्ष को पाने के लिए मुग्धा ही एक जरिया है। बिना मोक्ष के हर दिन नरक जैसा लगता है। मल्हार, मुझे ऐसा लगता है कि अथर्व के सर अकड़ और पावर बहुत जल्दी चढ़ जाती है। थोड़ा इंतजार करो, शायद वो गलती खुद ही कर बैठे। बिल्कुल सही सर। सर हम भी उस पर नजर बनाए हुए हैं सर। जब से उसे ये लगने लगा है कि कमिश्नर साहब उसके साइड में है सर, वो बहुत उड़ने लगा है सर। वो कुछ ना कुछ गलती जरूर करेगा सर। मुझसे और अब इंतजार हो नहीं रहा है। मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूं कि अथर्व खुद ब खुद हमें मुग्धा तक पहुंचाएगा।